हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। और आज सबसे पहले बोलने वाली हूँ कि वीडियो को पहले लाइक कर दो, ताकि इस वीडियो में जो प्यारी प्यारी एनर्जीज आने वाली है, जो पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, वो आप अपनी लव लाइफ पे क्लेम कर पाओ। और अगर चैनल को किसी वजह से आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उसको देख पाए। ओके। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पेज है, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, तो जाओ वहाँ पे भी मेरे को फॉलो करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे और दो चैनल्स हैं, तो यहाँ पे जो वीडियोस आते हैं वैसे ही वीडियोस वहाँ पे भी आते हैं। न्यू मतलब अलग अलग वीडियोस आते हैं हर चैनल पे, तो जाओ मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब करो, ताकि सारी गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं ऑन पेपर। और टॉपिक तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। टॉपिक आज का ये है कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हो, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या फील कर रहे हो, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं विद कैंडल वैक्स रीडिंग। और यस, तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरू करते हैं। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो, और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कैंडल लाइट कर ली है। तो अलाउ करिए मुझे कि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट करके आपकी फीलिंग्स रीड कर पाऊँ। ओके, व्हाट आर यू फीलिंग? आप क्या महसूस कर रहे हो? आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है? आपके क्या इमोशंस है इस वक्त? क्या फील कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्टक सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपका दम घुट घुट रहा है, जैसे आप कहीं, जैसे होता है ना कि हम अटक जाते हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। मुझे आपकी एनर्जी लिटरली ऐसी ही लग रही है, जहाँ पे आप यू आर स्टक समवेयर। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे जो भी आपके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है, या जो आपके पर्सन बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आपको उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र ही नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ बेटर हो सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है इस सिचुएशन में। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, जो भी है आपका जेंडर, आपको लग रहा है मैं इस सिचुएशन में स्टक हो गई हूँ। और मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है, ये इंसान क्लोज्ड ऑफ है, ये इंसान कुछ कह नहीं रहा, ये इंसान कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा, ये इंसान अ, देखो, आप दोनों की इमोशनल वेवलेंथ ही मैच नहीं कर रही। आप बहुत कुछ फील करते हो, आप बहुत कुछ करते हो रिश्ते में, रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालते हो सब कुछ, और उतने ही ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो अनअवेलेबल होते हैं, वो उतने ही क्लोज्ड ऑफ है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इंसान के पीछे भाग रही हूँ जो मेरी फीलिंग्स को या मेरे इमोशन को नहीं समझ पा रहा है, और वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। ओके, तो आप बहुत होपलेस नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपको लग रहा है कि शायद जो होने का इंतज़ार आप कर रहे हो वो शायद होगा भी नहीं कभी। बहुत होपलेस फ़ील कर रहे हो आप गाइस, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे फ़ील हो रही है आपकी एनर्जी में, बहुत निराशा फ़ील हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसे दरवाज़े को पीट रहे हो जो कोई खोलने ही नहीं वाला है कभी। ठीक है, और ऐसा नहीं था, ऐसा हमेशा नहीं था। आपके पर्सन ऐसे पहले नहीं थे। ठीक है, पहले वो बहुत अटेंशन देते थे आपको, आपके पीछे लगे रहते थे, आपको चेज़ करते थे, आपको मनाते थे, एफर्ट्स डाल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है एक समय ऐसा आ गया कि इन्होंने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, आपके फीलिंग्स को समझना बंद कर दिया। उस मतलब एक वेवलेंथ ही नहीं मैच हो पा रही आप दोनों की फीलिंग्स की, इमोशंस की। आप यहाँ हो और आपके पर्सन यहाँ है इमोशनली। ठीक है, या कह सकते हो यहाँ है इमोशनली। ठीक है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है आपके पर्सन के फीलिंग्स में और उनके बिहेवियर में ओवर द टाइम, जो आपके अंदर नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि यार मैं तो वहीं के वहीं रह गई,
मैं तो इमोशनल की इमोशनल रह गई, मेरा इंसान तो प्रैक्टिकल हो गया। तो वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है और आपको बहुत घुटन हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है और आप वो गुस्सा किस पे ज़ाहिर करोगे? सामने वाला समझे तो ना। अगर आप रो रहे हो बट सामने वाले को कोई पड़ी ही नहीं है, आप रोए जा रहे हो, आँसू गिर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को कोई लेना-देना नहीं है आपके आँसुओं से, ठीक है? मुझे लगता है आपका बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में। आपका दिल टूटा है, आपके सपने जैसे चूर-चूर हो गए हैं, ठीक है? कुछ ऐसा पास्ट में आप स्टक हो गए हो कि वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत अटेंशन दिया, बहुत प्यार दिया, आपके हर चीज़ का बहुत ख़्याल रखा, आपको सिर आँखों पे रखा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस एकदम से बढ़ा दी और एकदम से ठप करके सब कुछ करना बंद कर दिया। जैसे कहते हैं ना हम लव बॉम्बिंग, काइंड ऑफ लव बॉम्बिंग करी गई है आपके साथ। बहुत प्यार दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, बहुत सब कुछ मतलब हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए और फिर एकदम से सारी चीज़ें करना बंद। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली ऐसा कुछ हुआ है, ओके? और मुझे लगता है ये आपने एक बार ना पास्ट में मेबी ट्राई किया था कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करूँ और किसी और रिश्ते में जाऊँ, बट वो नहीं हो पाया। इट्स काइंड ऑफ नहीं हो पाया। आप स्टक रह गए, ठीक है? क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो, आप इतना दिल से सारी चीज़ें फ़ील करते हो और सारी चीज़ें करते भी हो, कि वो नहीं हो पाया आपसे। आप स्टक हो गए, ठीक है? मुझे लगता है आप पहले जैसे ही रह गए और आपके पर्सन बदले हैं, डेफ़िनिटली बदले हैं और काफ़ी बदले हैं। जो आपको आपको बहुत हर्ट कर रहा है कि यार मैं क्यों नहीं बदली? ये इंसान कैसे बदल गया? इसकी फीलिंग्स मेरे लिए कैसे ख़त्म हो गई? ठीक है? तो आपके अंदर बहुत सवाल है और बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत एंग्ज़ायटी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है? आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बचाओ, पुल मी आउट ऑफ दिस, ठीक है? आपके पास 2 ही आपको लग रहा है मेरे पास अब 2 ही ऑप्शंस है, या तो ये पर्सन पहले जैसा मेरे से प्यार करता था वैसे करने लगे या फिर कोई मुझे इस चीज़ से निकालो क्योंकि आपका दम घुट रहा है, आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है? यू डेफिनिटली नीड रेस्क्यूइंग। आपको ऐसा लग रहा है कोई प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। आपको प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपको समझ अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको सुनना आपको चाहिए कि भाई मुझे कोई समझे, मुझे कोई सुने, ठीक है? और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अ, मतलब आप ये सब तो सोच ही रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से कोई बचा ले या बाहर निकाले या सेव करे। लेकिन एट द सेम टाइम इतनी ऑब्सेशन है ना आपको इस पर्सन से, कि आप सीक्रेटली इनको देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता जब आप इनकी प्रोफ़ाइल पे नहीं जाते, आप इनको चेक नहीं करते या फिर आप इनके मैसेज का वेट नहीं कर रहे होते, आप इनकी कॉल का वेट नहीं कर रहे होते। 10 बार तो आप अपना फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चेक करते हो, कि कहीं कुछ मैसेज, कॉल ना आ गया हो। बट वही है ना कि देखो, अगर आपको सच में इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, टू मच हो गया है आपके लिए, हैंडल नहीं हो रहा है आपसे, तो कट करो पूरी तरह से। ये स्टॉप करना और फिर वो सोचना कि मुझे कोई इस सिचुएशन से बाहर निकाले, मैं मूव ऑन करूँ, दोनों चीज़ें नहीं हो पाएगी। कंप्लीटली हील करो, निकलो उस सिचुएशन से, ठीक है? क्योंकि आप अटक गए हो बीच में। आपको लग रहा है कि कोई मुझे आके बचाएगा, मेरे भगवान मुझे बचाएगा, डिवाइन मुझे बचाएँगे। देखो, डिवाइन तो डेफ़िनिटली आपको बचाएँगे, लेकिन आपको लेसन्स तो सीखने पड़ेंगे। अगर आप गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हो, अगर आप खुद को पनिश कर रहे हो, अगर आप खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वो प्यार आपको कैसे मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, राइट? जो प्यार आप डिज़र्व नहीं कर रहे, जो जो आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सह रहे हो और फिर भी उनका वेट कर रहे हो, इसका मतलब आपने अपना लेसन नहीं सीखा है। तो लेसन जब तक नहीं सीखोगे, आपको यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में प्यार कैसे भेजेगा? अगर आप मूव ऑन भी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ़ में कोई और आ जाए, तो कैसे होगा जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे? यू हैव टू लर्न योर लेसन्स, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है आपको सच में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत कैज़ुअली ले रहे हो, आपको हीलिंग की सच में बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप चीज़ों को बहुत कैज़ुअली ले रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या ही है ना, हो ही जाएगा, क्या ही होगा, इससे बदतर क्या ही होने वाला है। लेकिन हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो ऐसी सिचुएशन में। आप इतना दुखी रहोगे तो आप कैसे अपनी लाइफ़ जियोगे? यू विल लिटरली गो इंटू डिप्रेशन। सो अपने आप को सँभालो, ठीक है? आपकी एनर्जी सच में बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। आपको सच में हेल्प की ज़रूरत है, ओके?
देखो आप प्यार करते हो इस पर्सन से, उसमें कोई दुराही नहीं है, अटैचमेंट भी है आपसो आपको, और आपकी गलती नहीं है, आपको उतना प्यार दिखाया गया है, आपकी उतनी केयर करी गई है, उतना उस लेवल पे आपको पागल बनाया गया है अपने प्यार में, इसीलिए आपकी ये हाल है। मैं आपको दोष नहीं दे रही, मैं बस आपको बोल रही हूँ अपने आप को सँभालो, होश में आओ, अपने अपने को खुश रखने का देखो लाइफ में ना एक बात हमेशा याद रखना कि आपको कोई बाहर से आके खुश नहीं कर सकता। खुशी इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी विदिन यू, जो आप ही खुद को दे सकते हो, ठीक है? आप ही खुद की खुशी बन सकते हो। नो वन फ्रॉम आउटसाइड हैज़ दैट कंट्रोल कि बाहर से आके कोई आपको खुश करे, ठीक है? और अगर खुश कर भी दिया किसी ने तो वो टेम्परेरी होगा। जो एक अल्टीमेट ब्लिस होता है, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है, लाइक जो पीसफुल जो एक फीलिंग होती है, वो आप ही खुद को दे सकते हो। और वो किन चीज़ों में है? उन चीज़ों में है जो आपको पसंद है। चाहे फिर वो घूमने जाना हो, चाहे फिर वो फ्रेंड्स के साथ रहना हो, चाहे फिर वो शॉपिंग करनी हो, चाहे फिर वो फैमिली के साथ वक़्त बिताना हो, बच्चों के साथ वक़्त बिताना हो, नेचर में टाइम स्पेंड करना हो। व्हाटएवर गिव्स यू हैप्पीनेस ही है जो आपको हील करेगी। ठीक है? देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अभी भी मैंने ये नहीं बोला है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या सब कुछ खत्म हो गया। मैं उनकी रीडिंग करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। बट अभी मैं अगर आपकी फीलिंग्स पे फ़ोकस करूँ, आप स्टक फ़ील कर रहे हो सकता है सच में आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो इमोशनली अनअवेलेबल है। तो मुझे एक बात बताओ, उसमें आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप अपने तरफ से रिचुअल कर सकते हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, आप स्पेल जार बना सकते हो, स्पेल ऑयल बना सकते हो। ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी ताकि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स जो दबी हुई है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, जो दबी हुई उनकी फीलिंग्स है, वो बाहर आए, वो एक्सप्रेस करे अपना प्यार आपके लिए। ये क्रिस्टल्स, रिचुअल्स ये उसी में आपकी मदद करते हैं, जो मैं प्रोवाइड करती हूँ चीज़ें, वो उसी में आपकी मदद करती है, ठीक है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ नहीं कर सकते। आप पेशेंस रख सकते हो, प्रे कर सकते हो, हैप्पी रह सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, अपने पे फोकस कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे आपकी एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा सैड मुझे आप लग रहे हो, लेकिन दिस इज़ टेम्पररी। मुझे लगता है ज़्यादा समय तक आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे और आपको रहना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी आपको कि इस एनर्जी में आप रहो, ठीक है? सो ये आपकी फीलिंग्स थी। चलो अब देखते हैं कि आपके पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे ना काफ़ी टाइम से, मेरे पर्सन की फीलिंग्स बताओ, उनकी फीलिंग्स अब हम देखते हैं। चलिए, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या महसूस कर रहे हैं। अब देखो, अगर आप चाहते हो मैं उनकी एनर्जीज़ प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाऊँ, रीड कर पाऊँ, तो प्लीज़ उनका नाम अपने मन में दोहराइए। पहले तो अपने मन को शांत कर लीजिए। उनके नाम को 3 बार पूरी पूरी शक्ति लगा के अपने मन में दोहराइए और अलाउ करिए मुझे कि मैं उनकी एनर्जीज रीड कर पाऊँ, ठीक है? आप उनको विजुअलाइज़ कर सकते हो, आप उनको उनकी फ़ोटो देख सकते हो ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। ओके। हुँ। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जैसे ना मतलब आपकी लाइफ में उनकी जो जगह है या जो उनका रोल है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया है कि होके भी नहीं होना। मतलब वो है नहीं है एक बराबर हो गया है। वो या तो कुछ बोल नहीं रहे, या तो वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, ठीक है? या तो बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे एकदम दीवार की तरह। जैसे दीवार होती है ना कि दीवार एकदम है वहाँ पे और कुछ दीवार एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे नॉन लिविंग थिंग जैसे हो गए आपके पर्सन। दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग, दे आर नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स। कुछ भी नहीं हो रहा है इस पर्सन की तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे बस है वो वहाँ पे, जा भी नहीं रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कोई एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं। स्टेलमेट कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए जितना भी करो, इनके लिए आप ना जितना भी करो, जान भी दे दो, वो कम है। इस इंसान को हमेशा, पहली बात तो ये इंसान सेल्फिश है। ये इंसान ऐसा है जो आपको बोलेगा आई लव यू, लेकिन उनके एक्शंस में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। एक्शंस टोटली अलग ही होते हैं इस पर्सन के, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिक्स मी काइंड ऑफ है कि मुझे ध्यान दो, मुझे केयर दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरी सिचुएशन समझो, मुझे समझो। भाई तुम्हारा ही है क्या सब कुछ?
ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, ये जो भी इंसान है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये बस लव बॉम्बिंग करना जानते हैं, ये बस प्यार को शब्दों में बोलना जानते हैं। आई लव यू आपको 100 बार बोल देंगे, लेकिन जब बात आएगी प्रूव करने की आई लव यू को, वो नहीं कर पाते, ठीक है? बहुत ही स्टेलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है और बहुत ही ऐसा लग रहा है ना जैसे इनको चाहिए कि बस मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, मुझे पैसे दो, मेरी अभी मेंटल सिचुएशन खराब है, मुझे इमोशनल सपोर्ट दो। खुद आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपके लिए कुछ भी नहीं करना है इस इंसान को, बस आपसे चाहिए तुम मेरे लिए ये कर दो और तुम मेरे लिए वो कर दो और तुम मुझे फिक्स कर दो। तो ये आप ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान मेरी मदर बने या मेरा फादर बने, मेरी केयर करे, मुझे फिक्स करे। ओके, आपके पर्सन को यही समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर आपसे वो उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरा ध्यान दो, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे पैसा दो, ये दो, वो दो, तो उनको भी आपके लिए वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और पहली बात तो आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को फिक्स कर सकते हैं। यू कांट फिक्स एनीवन, राइट? फिक्स तो नल को, गैस को, इन चीज़ों को किया जाता है, फिक्स इंसान को नहीं किया जाता, राइट? तो आपके पर्सन बहुत उम्मीदें रखते हैं आपसे जो वो खुद पूरी नहीं करते, ठीक है? इनको खुद बदलना पड़ेगा, इनको खुद अपनी लाइफ का चार्ज लेना पड़ेगा, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये गलती है, या फिर ये चाहते हैं कि आप बदल जाओ। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन सच में इनको थोड़ा-सा रीएनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप उनकी मदर नहीं हो या आप उनके केयरटेकर नहीं हो जो आप उनको फिक्स कर सकते हो, ठीक है? माँ-बाप ही हैं जो बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं, जो बच्चों को एक बच्चे से एक इंसान या आदमी या औरत बना सकते हैं, उसमें संस्कार भर सकते हैं, राइट? आप उनके मदर-फादर थोड़ी ना हो। ठीक है, चलो पार्टनर की भी होती है, उसमें बहुत हद तक पार्टनर भी हमें फिक्स कर सकता है, लेकिन खुद भी तो करो भई। जब आप रो रहे होते हो, आपकी मतलब आपके ना आँसुओं की कीमत है इस पर्सन को, ना आपके इमोशंस की कीमत है। मुझे लगता है कि देखो, आई लव यू सिर्फ़ बोलने से नहीं होता है, आई लव यू आपके बर्ताव में और आपके एक्शंस में भी दिखना चाहिए, जो वो नहीं करते, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, या तो ये फेक मतलब ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पीछे 10 काम हैं, यू नो। और ये क्या कर रहे होते हैं रियलिटी में, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपने, या फिर गेम खेल रहे होते हैं, या कहीं घूम रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो जिसको हम बिज़ी नहीं कह सकते। ये पर्सन के लिए सारी दुनिया के लिए टाइम है के पास, इस पर्सन के पास सारी दुनिया के लिए वक़्त है बेफ़िज़ूल का, लेकिन आपके लिए वक़्त नहीं है, आपको एक मैसेज या कॉल करने का वक़्त नहीं है इस इंसान के पास, ठीक है? ये बस एक्सक्यूज़ देते हैं आपको कि मैं इसमें बिज़ी हूँ, और यहाँ पे आप इतने पागल हो, आप इतने इमोशनल हो, आप इतने अंधे हो इस पर्सन के प्यार में, आप इनको डिफेंड करते हो कि वो इंसान बिज़ी होगा, वो इंसान टेंशन में होगा, वो इंसान के घर में ये प्रॉब्लम होगी, उस इंसान के घर में पानी नहीं आया होगा। अरे आपको क्या करना है, ये इंसान नहीं सोचता आपके बारे में इतना, ठीक है? तो ये डिफेंड करना ना पहली बात तो छोड़ो, कोई इतना बिज़ी नहीं होता। ये पर्सन को आप देखोगे ना कि 10 बार तो इनका फ़ोन बिज़ी रहता है, तो तब कैसे कॉल कर लेते हैं लोगों को? मतलब जहाँ इनका फ़ायदा है, ये वहीं कॉल करेंगे, जहाँ इनका फ़ायदा है, ये वहीं मिलने जाएँगे, और जहाँ इनका फ़ायदा है, वहीं प्लान बनाएँगे। एंड व्हाट अबाउट यू? आपके आपके इमोशंस का क्या? आपको वक़्त देने के बारे में के बा वक़्त इनका वक़्त कहाँ जाता है? सच बताऊँ तो ये पर्सन खुद के फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। ये इंसान इमोशनली स्टक है, ये इंसान इमोशनली इमैच्योर है, ठीक है? सच बता रही हूँ, इमोशनली इमैच्योर है ये इंसान, ठीक है? ये जो भी आपको बोलते हैं, ये जो आपके दिमाग में आप ये जो ख़याली पुलाव पका रहे हो, इनको डिफेंड कर रहे हो ना, बिज़ी होगा, ये होगी, वो होगा, कुछ नहीं है वैसा। कोई इतना बिज़ी नहीं होता कि वो टाइम नहीं निकाल पाए आपको कॉल या मैसेज करने का, ठीक है? इन्होंने ना लिटरली आपको शट ऑफ कर दिया है, या तो ये बिल्कुल ही मतलब कोई वास्ता ही नहीं रखा है इन्होंने आपसे, कॉल मैसेज कुछ नहीं, या तो ये बहुत कम दे रहे हैं, मतलब बेयर मिनिमम से भी बेयर मिनिमम मिल रहा है आपको इस पर्सन से, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ना बहुत बड़ा कुछ फेक एक्सक्यूज़ आपके मुँह पे मार के फेंका है कि मैं इस प्रॉब्लम में फँसी हुई हूँ, मैं इस प्रॉब्लम में फँसा हुआ हूँ, मेरी फैमिली में ये हो गया,
या मेरा कुत्ता पॉटी नहीं कर रहा है 2 दिनों से, मतलब इतने बेफिजूल आपके मुंह पे इन्होंने कुछ एक्सक्यूज मार के फेंका है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब बहुत ही घटिया एक्सक्यूज दिया है इन्होंने कुछ आपको, और शट ऑफ कर दिया है आपको। मैं बिजी हूँ, मेरा नया काम शुरू हुआ है, मैं मेरे को माली का काम मिल गया है, जाके पानी देना है किसी के गार्डन में। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने आपका काटा है, ठीक है, सॉरी टू से। यहाँ पे आपके पर्सन को ना, मतलब बेर मिनिमम देना नहीं है आपको, इनको वक्त देना नहीं है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अगेन मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ। देखो, ऐसा ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे नफरत करता है या आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन प्यार को निभाना भी नहीं जानता ये इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानता। प्यार इज अ कमिटमेंट। प्यार में आपको वक्त देना पड़ता है, वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यार में। अगर आपका पार्टनर आपको वक्त ही नहीं दे पा रहा है, और दुनिया भर के लिए उसके पास वक्त है, आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर, आपके लिए तो सिर्फ रीजंस है, आपको आपसे दूर रहने के रीजंस बहुत अच्छे अच्छे निकाल लेता है ये इंसान, लेकिन आपके पास आने के लिए इनके पास एक रीजन नहीं है, राइट। और इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो आप इनको बोलते हो ना कि तुम अपने अंदर ये बदल लो या तुम ये कर लो, हम शादी कब कर रहे हैं, या फिर अगर आप इनके अंदर की गलतियां इनको दिखाते हो कि तुम 10 लड़कियों को फॉलो कर रहे हो, तुम 10 लड़कियों की फोटो लाइक कर रहे हो, या इनको किसी भी तरह से अगर आप क्रिटिसाइज करते हो, इनको क्रिटिसिज्म नहीं बचती, या इनको कोई अपोज कर दे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे ये करते नहीं, तुम मुझे घुमाने नहीं ले, इनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। इनको यही समझ में नहीं आता है कि क्रिटिसिज्म, देखो, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उनको 4 बातें अच्छे बोलोगे तो एक बात कुछ उनके अंदर की अगर बुरी है तो वो भी बताओगे ना, या सिर्फ मिठू मियाँ बनना है और अच्छी अच्छी बातें बतानी है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम मुझे अगर क्रिटिसाइज करोगे या तुम मुझे अगर अपने एक्सपेक्टेशंस मेरे ऊपर ला दोगे, तो वो मुझे तुमसे दूर कर देगा। मतलब रीजन भी आपको देना, आपको ही बनाना है, ब्लेम आपको ही करना है। तुमने मुझे क्रिटिसाइज किया, उसकी वजह से मैं तुमसे दूर हो गया, तुमने मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाले, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। तो उनको बस चाहिए कि मेरी माला जपो, मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो, मेरे पैर पड़ो, मेरा पैर धो के मेरा पानी पी लो, बस यही आपके पर्सन को देवता वाली ट्रीटमेंट चाहिए और मदर वाली ट्रीटमेंट चाहिए। ये आपको अपना लवर नहीं मानते, ये चाहते आप उनके भक्त बन जाओ, उनकी माला जपते रहो, उनकी अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो, या उनकी मदर बन जाओ और उनको फिक्स करो, थेरेपिस्ट बन जाओ उनके। बहुत ही मुझे लगता है आपके पर्सन नीड्स टू ग्रो अप। सॉरी टू से दिस, बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हमारे पार्टनर को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। बोलूंगी भाई, रीडिंग है, रीडिंग में जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को प्यार तो है आपसे, लेकिन जताना नहीं आता, एक्शंस में दिखाना नहीं आता, सिर्फ आता है तो एक्सपेक्ट करना, देना कुछ नहीं आता। आपकी एक्सपेक्टेशंस 1% भी ये इंसान पूरी नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है। और मुझे लगता है इस पर्सन को ग्रो अप होने की बहुत ज़रूरत है। ये इंसान बहुत, या तो बचपने वाली इनकी हरकतें हैं, या तो ये आपसे छोटे हैं, या तो बहुत इमेच्योर है। प्यार के मामले में कह सकते हो कच्चे हैं पूरी तरह से, इनको खुद नहीं पता कि प्यार क्या होता है, और किस 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 खेत की मूली होती है प्यार, इनको नहीं पता। इनको बस पता है कि ये चाहिए और वो चाहिए और वो चाहिए, बस इनको खुद की पड़ी है, आपके एक्सपेक्टेशंस की ही चीज़ों की इनको कोई पड़ी नहीं है। ये बस अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो आपको भी अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और इस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस इस वक्त नहीं देनी चाहिए जब तक ये खुद आपको इंपॉर्टेंस ना दे, ठीक है। सो अभी की तो एनर्जी इतनी खास नहीं है इस पर्सन की गाइस, सच बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे वो है, अगर ये आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं तो बात करेंगे, इनके बिल्कुल मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो मैसेजेस आएंगे। ये आपको आई लव यू बोल सकते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। ये आपसे कुछ फेवर मांग सकते हैं, नॉट फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बी विथ मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उनको आपकी नीड है। मे बी उन वो अभी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे उनको मेंटल सपोर्ट की या इमोशनल सपोर्ट की नीड है, तो उस वजह से अचानक से आपकी याद आ सकती है इस पर्सन को, ठीक है। सो यही आपके पर्सन की फीलिंग्स है, जो मैंने आपको बताई। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या क्या मैच हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और अगर किसी बात से मेरे ऑफेंड हुए हो, कोई बात नहीं, होते रहता है। सॉरी नहीं बोलूँगी मैं गाइस।
ऑल्सो मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है, कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो और अपनी सारी जो भी सर्विसेज है वो बुक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, पर्सनल ये सारी चीज़ें आपके लिए पर्सनली बनती है, ठीक है? कोई भी चीज़ विदाउट एक्टिवेशन या विदाउट सिद्ध किया हुआ यंत्र भी जो मैं देती हूँ वो सिद्ध किए हुए ही मिलेंगे आपको। कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा के नहीं मिलेगी, ठीक है? और और हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लो। सो गाइस, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। लोग हमसे पीछे जो थे वो आगे निकल जा रहे हैं, तो ये जो है, ये सारी चीज़ें आपके लक पे डिपेंड करती है। गुड लक अगर आपका आपका साथ दे तो आप हर रेस में आगे जा सकते हो। तो ये है आपके लिए गुड लक पिरामिड। तो गुड लक पिरामिड वही करता है कि आपको जो आपका लक है ना उसको एनहांस करता है। यहाँ पे कुछ स्विच कोड्स लिखे हुए हैं जो आपके लक को और बढ़ाते हैं। ये एक सिंबल है जो आपके गुड लक को एनहांस करता है। तो बेसिकली दिस इज़ अ गुड लक पिरामिड, जो अगर आप अपने डेस्क पे रखोगे, जहाँ काम करते हो ऑफिस में, या फिर अपने घर में अगर आपका ऑफिस डेस्क है तो वहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको उतना लक फेवर नहीं कर रहा है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर बिजनेस करते हो, आपको लगता है क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, लक नहीं साथ दे रहा, जहाँ पे भी आपको लगता है लक साथ नहीं दे रहा है, आपको ये पिरामिड वहाँ रखना है, अपने साथ रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथ रखना। मतलब इसको लेके घूमना नहीं है। जैसे होता है ना कि आपके डेस्क पे रख दिया या आपके घर में कहीं रख दिया आपने, आपका डेस्क है जहाँ काम करते हो, जहाँ स्टडी करते हो, या अगर आपका ऑफिस है, शॉप है, वहाँ पे आपने रख दिया, तो ये आपके इस लाइफ में लक को खींच के लाता है, ठीक है? तो ये लक, गुड लक पिरामिड। फिर देखो, लक साथ देने लगेगा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, तो लोग जलेंगे भी। तो इसके लिए है ये प्रोटेक्शन पिरामिड। अब देखो, इसको नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको बुरे लोगों की नज़र से, बुरे लोगों के इंटेंशन से, नेगेटिव एनर्जी से, स्टेल एनर्जी से। मतलब ये क्लेंजिंग भी करता है क्योंकि क्लियर कोड्स भी हैं, और प्रोटेक्शन भी देता है। अगर आपको लगता है किसी एरिया है, आपका घर का कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, या बहुत डार्क लगता है वहाँ पे, या वहाँ पे जाने पे बहुत गुस्सा आता है, या वहाँ पे बहुत एनर्जेटिक काम होते हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है क्लेंजिंग होनी चाहिए, तो आप ये पिरामिड वहाँ पे रख दो। बुरे सपने आते हैं अगर आपको, तो बेड साइड पे भी रख सकते हो, या फिर ओवरऑल अगर घर में रखोगे ना, आप देखोगे कि घर में बहुत पॉजिटिव लगने लगेगा, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव हट जाएगी तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही आप देखोगे कि पैसा भी आ रहा है, हेल्थ भी अच्छी है, लोगों के बीच झगड़े भी नहीं हो रहे हैं, घर में एकदम शांति बनी रहेगी। क्योंकि हमारे इंडियन घर में तो कलेश होता ही है, तो कलेश को तो उतना रोक नहीं सकते, लेकिन इससे नेगेटिविटी ज़रूर रुकेगी, ठीक है? और यहाँ पे है लक्ष्मी पिरामिड। लक्ष्मी पिरामिड नाम से ही आपको पता चल गया होगा, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स, और स्पेशली आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये लक्ष्मी पिरामिड है। अगर आप इसको अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हो, आप देखोगे बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस, नाम, शोहरत, एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपको बहुत मदद करेगा। तो अगर आप ये तीनों पिरामिड्स लेना चाहते हो, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा कॉम्बो होगा तीनों अगर आप ले लेते हो तो। बट अगर कोई एक भी लेना है तो मेरी टीम से आप बात करो, यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा आपको, व्हाट्सएप करो मुझे, कॉल मत करो गाइस, प्लीज़ व्हाट्सएप करो, और पेशेंस रखो। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर से एक बार रिप्लाई मैसेज कर दो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और कमेंट सेक्शन में भी नंबर है, पहले कमेंट में। तो जाओ जल्दी जल्दी बुक करो, तीनों लोगे तो और अच्छा है, तीनों फायदे मिल जाएंगे। कोई एक लेना है तो वो भी ले सकते हो, या दो लेने हैं दो भी ले सकते हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल जो आपके लिए पर्सनली एक्टिवेट किए जाएंगे, यंत्र जो आपके लिए सिद्ध किए जाएंगे, स्पेल जार जो आपके लिए बनाया जाएगा, स्पेल ऑयल जो आपके लिए बनाया जाएगा, और रीडिंग्स और रिचुअल्स तो मैं करती हूँ, आपको पता ही होगा। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।